में आए हैं तो समझाने लगे उद्धव, आज मुझे उन वृंदावन की गोपी ग्वालों की मैया यशोदा की बहुत याद आती है। इसलिए हे उद्धव, तुम एक काम करो, आज भगवान कन्हैया उद्धव से बोले हूँ, उद्धव मैया से कहियो क्या दिन कर को तेरी वृंदावन वालों की बहुत याद आती है उद्धव। अरे वृंदावन को और ये 20 रुपए शिवदत्त साकरिया की तरफ से आ रहे हैं। कह रहे हैं गजल की, लेकिन एक लाइन चलो सुनाएंगे। और जिस दिन से दुनिया से और तेरा हंस जुदा हो और तेरी सुंदर काया में कोई अंधेरा होगा, तेरी सुंदर कोई अंधेरा होगा।
गोविंद भगवान की। आइए भक्तों, श्री सुखदेव जी बोले है राजन परिषद, भगवान कन्हैया जिस समय गोपी वालों की याद करके जिस समय रोने लगे हैं, उदो पास में आए हैं तो समझाया, उदो मुझे उन गोपी वालों की, वृंदावन वालों की बहुत याद आती है, इसलिए हे उद्धव तुम मेरा रथ लिए जाओ, मेरा ये मोर मुकुट लिए जाओ, मेरे वस्त्र पहने जाओ और एक पत्र को लिखा है, ये पत्र उन गोपियों को दे देना, मैया यशोदा को समझा देना कि कन्हैया तुम्हारी बहुत याद करता है। इतने शब्द सुने हैं, आज भक्तों जो है जैसे ही इतने शब्द सुने हैं, उद्धव जो है वृंदावन जाने के लिए जिस समय तैयार हुए, क्या वेश बनाया है, भगवान का ये रथ लिया, आज भगवान कन्हैया के ही वस्त्र पहने हैं, मुकुट को लगाया है, आज पीतांबर डाला है और रथ में बैठ करके जिस समय चलते हुए वृंदावन के लिए जिस समय उधर चले हैं भक्तों, लेकिन उस वृंदावन की क्या दशा है वो तो देखते हुए जा रहे हैं। भगवान कन्हैया की याद में वो गोपी ग्वाली नहीं, पेड़ पौधे भी, पशु पक्षी भी आज भगवान कन्हैया की याद करके व्याकुल है। क्या देख रहे हैं वो लोग? हरियाली हरियाली बन के उन हरि को नहीं बुलाई, और राधे श्याम की धुनी में बहना रही आवाज लगा। वो हरियाली हरि की याली बनकर के प्रभु का ध्यान कर रही है। क्या दशा है वृंदावन की? हरियाली हरियाली बनी हरि को नहीं बुलाई, राधे श्याम की धुनी में बहना रही आवाज लगा। देखो जबरदस्त सुधा भागी बहराई, हरे आवत देखो जबरदस्त सुधा भागी बहराई, नाई मिले जब कृष्ण कन्हैया धरने गिरी गंगू खाई। देखते हुए जा रहे हैं, वृंदावन का हाल बेहाल है। भगवान कन्हैया की याद में वो ग्वाल वाले ही नहीं, पशु पक्षी भी जो है आज भगवान कन्हैया की याद में व्याकुल है। मैया यशोदा ने जिस समय देखा है रथ को आते हुए, तो मैया यशोदा समझ गई, लगता है आज मेरा कन्हैया आ रहा है,
मेरा श्याम आ रहा है। मैया यशोदा भागी है और जिस समय रथ में भगवान कन्हैया को नहीं देखा तो पछाड़ खाकर के गिर पड़ी। उद्धव ने मैया यशोदा को उठाया है। मैया क्यों व्याकुल हो? अरे भगवान कन्हैया तुमसे कहीं दूर नहीं गए हैं, हमेशा वो तुम्हारी याद करते रहते हैं और उन्होंने ही भेजा है। आज मैया यशोदा रो करके कहने लगी है, उद्धव आपको भेज दिया लेकिन खुद नहीं आ सका। अरे वो कन्हैया इतनी दूर मुझसे चला गया परसों का वादा करके। हे उद्धव कन्हैया चलो हमारा तो वो हाल हो गया है जिस प्रकार से कोयल के बच्चे को काला पालता है और बड़े होकर के उड़ जाते हैं, वही हाल मेरा हो गया उद्धव। अरे कोयल के जिसमें रोने लगी है। उद्धव समझाते हैं भैया रोने से कुछ होने वाला नहीं है, वो भगवान कन्हैया तुम्हारी हमेशा याद करते हैं और उन्होंने ही तुम्हें समझाने के लिए भेजा है। मैया यशोदा कहने लगी है, उद्धव वो खुद नहीं आ सका, तुम्हें भेज दिया है, लेकिन उसे नहीं मालूम है उसकी याद में मेरी क्या हालत है। अगर वो कन्हैया नहीं आया तो हे उद्धव तुम्हें नहीं मालूम है मेरा क्या होगा। और बिना श्याम के आंगन में और उद्धव में मरेगा।
मैया यशोदा बुरी तरीका से रोने लगी है। और इधर जैसे ही मैया यशोदा को रोते हुए देखा है तो उधर समझाने लगे, मैया अरे भगवान कन्हैया अवश्य लौट करके आएंगे और तुम्हारा संदेशा हम जाकर के भगवान कन्हैया को सुनाएंगे। आज उन महलों में उन्होंने जब विश्राम किया है और मैया यशोदा को समझाया है, सुबह हुआ तो आज उधर जो है घूमने के लिए निकले हैं। सोचा है चलो उन गोपियों से मिलते चले। आज जैसे ही आगे के लिए बढ़ते हुए जा रहे थे, क्या देखा है, वो गोपियां एक कुआं के ऊपर खड़ी हुई हैं और सभी गोपियों की क्या दशा है भगवान कन्हैया की याद में। कोई तो गागर को जो है बांध करके उस कुआं में डुबाए हैं, कोई गागर को सर पर रखे हैं, कोई भरने का ध्यान ही भूल गई। लेकिन भगवान कन्हैया की याद में सभी गोपियां जो है एक दूसरे से उस कुआं की पार पर खड़े होकर के बात कर रही हैं। उधर खड़ी खड़ी देख रही हैं, क्या दशा है गोपियों की। कि कोई घट भरे घाट पर ही और घंटों से खड़ी दिखाती भगवान कन्हैया की याद में सभी गोपियां व्याकुल हैं। देख रही हैं क्या दशा है। कोई तो जो है गागर को डुबाए है लेकिन निकालने का ध्यान ही भूल गई। कोई सर पर रखे हैं लेकिन जाने का ध्यान भूल गई। एक दूसरे पे खड़ी खड़ी बातें कर रही हैं। वो भगवान कन्हैया जो है परसों का वादा करके लेकिन अभी तक वर्षें हो गई लौट करके नहीं आए। अरे बहन, मुझे लगता है चाहे प्राण चले जाए लेकिन वो
अब कान्हा लौट करके नहीं आएगा। आज उसी समय जो है चंद्रा कहने लगी, बहन तुम्हें एक बात नहीं मालूम है क्या? चंद्रा बोली वो निर्मोही इतनी जल्दी नहीं आए, तब आएंगे जब तड़प तड़पे इस जगह सभी मर लौट करके नहीं आएगा। अरे बहन वर्षों का वादा करके जिस समय कन्हैया चला गया, लेकिन वर्ष बीत गई, हमें तो ये लगता है बहन चंद्रा बोले इतनी तो ये लगता है चाहे यार में प्राण चले जाएं, लेकिन अब वो कन्हैया लौट करके वापस नहीं आएगा। आज सभी सखियां जो है भगवान कन्हैया की याद करके जिस समय रोने लगी और कहने लगी, प्रभु अब तुम्हारे बिना ये जीवन मेरा व्यर्थ हो गया है, अब मेरा चाहे प्राण चले जाए, लेकिन लगता है अब तुम्हारे दर्शन नहीं होंगे। तब तक जो है ललिता बोली है, बहन तुम्हें एक बात नहीं मालूम है, मुझे तो ये लगता है मेरा ये जीवन जो है कि जीवन का सहारा छूट गया, अब दिखे नहीं किनारा। मुझे वो पुराना ध्यान आ रहा है जिस समय तुम यमुना तट पर दुनिया चलाया करते थे प्रभु।
माता करके चली गई, लेकिन वर्षें बीत गई, ना तो कोई पाती भेजी है, ना कोई खबर आई बहन। से सभी गोपियां भगवान कन्हैया की याद में व्याकुल हैं। एक दूसरे से जिस समय भगवान कन्हैया की व्यथा गाने लगी हैं, उधर खड़े खड़े देख रहे हैं भक्तों। आज उसी समय सभी गोपियों की नजर जब उदों के ऊपर गई है, एक दूसरे से बात करने लगी। लगता है भगवान कन्हैया आ रहे हैं। वही पीताम्बर डाले हैं, मोर का मुकुट लगाए हुए हैं, वही वस्त्र पहने हुए हैं। जब उद्धव पास में पहुंचे हैं, सभी गोपियों ने पूछा है कि आप कौन हो और कहां से आए हो? ये मुकुट तो लगता है मेरे श्याम का है। उद्धव ने बताया है मेरा नाम उद्धव है और मैं मथुरा से आया हूं, भगवान कन्हैया ने मुझे भेजा है। आज जैसे ही इतने शब्द सुने हैं, उद्धव जो है भगवान कन्हैया की बातें बताना तो भूल गए। सभी गोपियों ने उद्धव को बैठा लिया, आइए उद्धव तुम्हें भेज दिया, लेकिन गोपाना स्वयं नहीं आ सका। सभी गोपियां उद्धव को आज भगवान कन्हैया का गाना देती हुई बोली, उद्धव तुम्हें एक बात नहीं मालूम, आओ है चतुर बटोई घड़ी पे हम अपनी बीती कह रहे हैं, तुम अपनी बीती समझ रहे हो। क्या संदेशा लेकर के आए हो? तुम्हें एक बात नहीं मालूम है उद्धव, आओ है चतुर बटोई घड़ी हम अपनी प्रीति के रहे, तुम अपनी प्रीति समझ रहे हो। जो है उद्धव जो है खड़े देखते ही रह गए। सभी सखियां समझाने लगी हैं, सवाल करने लगी, हे उद्धव कहो उस मथुरा में जो है भगवान कन्हैया किस प्रकार से रहते हैं? उद्धव जवाब देने लगे, कन्हैया ने ही तुम्हारे पास में भेजा है और उन्हें तुम्हारी बहुत याद आती है। मैया यशोदा का बहुत ध्यान आता है, राधा की याद करके रोते हैं।
आज जैसे ही इतने शब्द सुने हैं, तो आज उसी समय ललता कहने लगी है उद्धव तुम्हें भेजा है लेकिन रूपाना स्वयं नहीं आया। मुझे तो ये लगता है जिस प्रकार से वो अक्रूर हमारे श्याम को लेकर के चला गया, उसी प्रकार से आप भी मेरे प्राणों को लेने के लिए आए। हे उद्धव, तुम्हें एक बात नहीं मालूम है। आज ललता उद्धव से बोली है, उद्धव कि अक्रूर के तुम भी साथी हो और अंतिम संदेश कहने लगी है, वो तो हमारा जीवन धन लेकर के चले गए, तुम क्या मेरा जीवन लेकर के जाओगे। आज जैसे ही इतने शब्द सुने हैं तो उद्धव जवाब देने लगे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है सखियो, भगवान कन्हैया ने भेजा है और तुम्हारे लिए एक पत्र दिया है। पत्र का नाम सुना है तो गोपियां जवाब देने लगी हैं, उद्धव ये कागज का टुकड़ा मुझे दिखा रहे हो, लेकिन भला ये जीवन के लिए कागज का टुकड़ा कोई काम देने वाला नहीं। आज चंद्रा बोली है, उद्धव एक बात नहीं मालूम है तुम्हें, कि चंद्रा ने कही धीर के लिए कागज कुछ काम न देते, जीवन के सूखे पड़े हुए कलम से प्राण भरे। कागज की बात में दिखा रहे हो, जिनको मोहन मिल करके भी मन चाहा धैर्य न आएगा, उनको ये कागज का टुकड़ा भला प्यारे आए। कागज के पत्र को मुझे दिखा रहे हो, भला जो जीवन के ही सूखे पड़े हो, भला ऐसे पत्रों से क्या कुआ भरते हो। ये पाती को लेकर के तुम चले आए, लेकिन मुझे एक बात बताओ उद्धव, कि वो भगवान कन्हैया कब मेरे पास में आएंगे। ये पाती से मेरा कोई लेना देना नहीं है। आप ये बताओ कि मेरे श्याम कब लौट करके आएंगे। सभी गोपियां जो है आज रो करके उन उद्धव से बोली है, उद्धव मुझे भगवान कन्हैया की बहुत याद आती है, और एक बार तो दर्शन देने के बाद में चले जाते,
परसों का वादा करके आप बरसों से बीत गई हैं अनजान बन करके। और सभी गोपियां जो है उद्धव से एक सवाल करती हैं, उद्धव कि आए हैं और कबे बंसी बारी पर मुरली मनोहर में आए हैं कबे बंसी बारी मुरली मनोहर में सभी सखियां जो है अनजान बन करके उद्धव से सवाल करने लगे हैं। लेकिन उद्धव जो है अनजान बन करके गोपियों की बातें सुन रहे हैं। गोपियों के सामने उद्धव का ज्ञान चल नहीं सका। सभी गोपियां जो है आज उद्धव से एक प्रश्न और करती हैं, मैंने भगवान कन्हैया से कुछ नहीं कहा था, लेकिन वो कन्हैया जो है लौट करके नहीं आया। स्वयं ही परसों का वादा करके चले गए। लेकिन उद्धव एक बात और है, बोली है सखियां कि मैंने कछु ना कही और एक बात ना कही और जुदाई की पीड़ा फिर काहे को सही। बहुत याद आती है। थोड़े से मागन के पीछे मेरे पीछे पीछे घूमते थे गलियों में। थोड़ी सी मागन के पीछे घूमने वाले you
सभी सखियां रोने लगी हैं। आज राधा रो करके तब तक कहने लगी है, उद्धव तुम्हें एक बात नहीं मालूम है, ये संसार चाहे कुछ भी कहता है, लेकिन मेरा भगवान कन्हैया का प्रेम अनोखा है। उद्धव कहने लगे हैं, गोपियों आपको एक बात नहीं मालूम है, अगर वो अवतारी हैं, भगवान हैं, तो भक्तिन रूपी अवतारी तुम भी हो। और तुम्हें एक बात नहीं मालूम है, तुम्हारी एक पूर्व जन्म की तपस्या का फल है जो तुम्हारे बीच में भगवान कन्हैया खेले। और उधर जो है गोपियों को समझा रहे हैं, वो भगवान हैं, अवतारी हैं और इस पृथ्वी का भार हटाने के लिए आए हैं। इसलिए गोपियों आप धैर्य को धारण रखो, भगवान कन्हैया दोबारा अवश्य लौट करके आएंगे। इतना कह करके आज जैसे ही उद्धव भी रोने लगे हैं, तो आज राधा कहने लगी है, उद्धव एक बात नहीं मालूम तुम्हें क्या? बात तो सिर्फ ये है, वो चाहे अवतारी हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन मैंने तो जो है उन्हें अपने प्रीतम के रूप में माना है। और राधा जो है आज उद्धव से बोली है, उद्धव संसार कहे कुछ भी, हम एक धारणा धारे, बिन रहे या नारायण, हमको तो प्रियतम प्यारे।
तो इतने शब्द कहने के बाद में राधा जो है भगवान कन्हैया की याद में वहीं गिर पड़ी है। सभी सखियों ने धैर्य को बनाया है। तो आज इसमें राधा को होश आया, उसी समय भक्तों जो है रोकर के जो है सभी सखियां उद्धव को जवाब देने लगी हैं। उद्धव भगवान कन्हैया चले तो गए, लेकिन उन्होंने एक बात नहीं मालूम, हमारा समय इस वृंदावन में कैसे कट रहा है। उनकी याद में एक एक दिन एक एक पल जो है वर्षों के समान व्यतीत हो रहा है। आज भक्तों जो है उसी समय सभी सखियां रो करके उद्धव से बोली है, उद्धव कि तारे गिने गिने और उद्धव रात कटती है। मेरा वर्षों के समान बदला है। ये तारे गिने गिने, ये तारे गिने गिने दोहरा निकलते हैं। मैं तो कोई
धार रे